नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में अश्विनी और शेखर से सुनिए आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े से मुलाकात, प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने नीरज चोपड़ा और पुरुष हॉकी टीम को पदक जीतने पर दी बधाई, कहा ये ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गौरव का क्षण। प्रदेश में कैंसर सेवाओं का होगा सुदृढ़ीकरण, राज्य सरकार ने गठित की स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े से मुलाकात की। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, आज राजभवन में महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े से आत्मीय मुलाकात की और प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहितकारी विषयों पर उनके साथ सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में अद्वितीय खेल प्रदर्शन से मां भारती के बेटे नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप अविराम ऐसे ही नव इतिहास रचते हुए अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धियों से मां भारती को गौरवान्वित करते रहें, मेरी यही मनोकामना है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय टीम ने स्पेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जो जीत दर्ज की है वो पूरे देश के लिए स्वर्णिम पल है। साथ ही भारतीय हॉकी टीम का लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतना उनकी इस उपलब्धि को खास बनाता है। श्री शर्मा ने कहा कि दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और टीम भावना से प्राप्त ये जीत पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। देश में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं और गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण, इन्हें व्यापक रूप देने के साथ ही आवश्यक समन्वय के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि ये टास्क फोर्स प्रदेश में कैंसर के निदान, जांच, रोकथाम और जागरूकता गतिविधियों के लिए रणनीति तैयार करेगी। कैंसर संबंधी सेवाओं के विस्तार, कैंसर केयर से संबंधित पॉलिसी की समीक्षा और आवश्यक संशोधन के प्रयास सुनिश्चित करेगी। एसीएस श्रीमती शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर के अधीक्षक, टर्शियरी कैंसर केयर स्टेट बीकानेर के अधीक्षक और नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के स्टेट नोडल अधिकारी सदस्य होंगे। निदेशक जन स्वास्थ्य टास्क फोर्स के संयोजक होंगे और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर जतिन ठक्कर और भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर एसी पारीक विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। टास्क फोर्स के गठन से कैंसर की रोकथाम और उपचार को लेकर विभिन्न विभागों, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं और हितधारकों के बीच आपसी समन्वय, रोगियों के पुनर्वास, पोस्ट केयर सुविधा, जन जागरूकता, रिसर्च, क्षमता संवर्धन सहित अन्य पहलुओं पर बेहतर काम हो सकेगा। बढ़ते हैं आगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण और हरियाली में वृद्धि के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित किए गए हरिवन वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में कुल 1,48,841 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से संचालित हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर 1,63,013 पौधे रोपे गए। इस प्रकार प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में कुल 3,11,854 पौधों का रोपण किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में बेहतर वातावरण, हरियाली, छाया और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हरिवन वृक्षारोपण अभियान संचालित किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के लिए फलदार और छायादार वृक्षों का चयन किया गया है। वहीं बालोतरा में जिला स्तरीय हरियालो राजस्थान एक पौधा माँ के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिढ़ानी महादेव मंदिर के पास आयोजित कार्यक्रम में कृषि एवं डेयरी और जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में पेड़ों का बड़ा महत्व है। बिना वृक्षों के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारी सनातन संस्कृति में पेड़ों को भगवान मान
मानकर पूजा जाता है। हमारी सरकार भी सनातन संस्कृति को हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने एक पौधा माँ के नाम के साथ एक पौधा गौ माता के नाम लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि एक पौधा माँ के नाम लगाना हमारा अपनी माता के प्रति सच्चा समर्पण है। मंत्री श्री कुमावत और जिला प्रभारी सचिव कुमारपाल गौतम ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं की पालना और विभागीय प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आज आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन परिवेदनाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें और राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कामों को सुचारू रूप से संपादित करें और इनमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। इस दौरान श्री पटेल ने जोधपुर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आमजन की समस्याओं को सुना और विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। जन सुनवाई में वर्षा से हुए नुकसान, शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, विद्युत, पेयजल सहित अन्य संबंधित समस्याओं पर सुनवाई की गई। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के उत्थान और प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसी उद्देश्य से जन सुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य के समावेशी विकास के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। प्रदेश में अब 2500 वर्ग मीटर और उससे बड़े भूखंडों में बाथरूम और रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण और रिसाइकलिंग की व्यवस्था किया जाना जरूरी होगा। इसमें शौचालय से निकलने वाला जल शामिल नहीं होगा। 10,000 वर्ग मीटर से अधिक सकल निर्मित क्षेत्र होने पर अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना जरूरी होगा। शौचालय में उपयोग में ली जाने वाली वाटर क्लोजेट में ड्यूअल फ्लश बटन वाले सिस्टम ही अनुमत होगा। प्रदेश में जल की सीमित उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और दोबारा उपयोग प्रणाली के साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग और नगर विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने संयुक्त परिपत्र जारी किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपशिष्ट जल शुद्धिकरण और रिसाइकलिंग के आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अपशिष्ट जल के परिशोधन की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। उपयोगकर्ता की ओर से आवेदन करने पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित शहर स्तरीय समिति और पर्यावरण समिति परिशोधित जल के दोबारा उपयोग के संबंध में वास्तविक उपयोगकर्ता की सलाह पर राज्य सीवरेज और वेस्ट वाटर नीति 2016 में निर्धारित दरों पर निर्णय करने का प्रावधान है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में आयोजित बैठक में राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर विस्तार से अपना पक्ष रखा। इस बैठक में विशिष्ट रूप से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के वन्य जीवन से संबंधित विषयों को वन विभाग और NTCA के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघ बाघिन शिफ्ट करने का निर्णय हुआ है। साथ ही प्रदेश के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में नए एनक्लोजर और आवश्यक सुविधाएं भी विकसित किए जाने पर निर्णय लिया गया। श्री शर्मा ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार वनों के विकास और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। जालोर में जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत जिले के प्रभारी मंत्री के बिश्नोई और राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की ओर से लगभग 1100 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जालोर जिले के प्रभारी मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत वृहद स्तर पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काला घाटा स्थित लवकुश वाटिका को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी को अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाने की बात भी कही। और चलते चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को 3 विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि कनिष्ठ रसायनज्ञ, भूजल विभाग, भूवैज्ञानिक खान एवं भूविज्ञान विभाग और सहायक खनिज अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सुजस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। अश्विनी और शेखर को दीजिए इजाजत।
कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेते हैं आपसे विदा, लेकिन खबरों का सिलसिला सुजस आवाज राजस्थान पर यूं ही जारी है। अगर आप इस पॉडकास्ट को बाद में भी सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से सुजस ऐप डाउनलोड करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।